हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं IRB NTPC में मैथ्स, जो हम लोग स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। ये आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। आज हम लोग डिविजिबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि उस दिन जो हम लोग पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें एक कमेंट आया था आपका कि एक क्वेश्चन जो है लास्ट का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को क्लियर करूँगी, उसके बाद में हम लोग आगे क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। देखिए, वो क्वेश्चन आपके पास था, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट दैट मस्ट बी एडेड टू 1739 सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए, क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि 1739 दिया हुआ है, इसमें कम से कम क्या नंबर जोड़ा जाए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, तो हम लोग 11 से विभाजित होने का रूल पढ़े हैं कि कोई भी नंबर 11 से तब डिविजिबिलिटी होता है जब हम लोग अल्टरनेट डिजिट को ऐड करके उसको सबट्रैक्ट करते हैं, तो उसका आंसर जो है वो या तो 0 आता है या तो फिर 11 का मल्टीपल आता है। तो देखिए, हम लोग सिंपल सा यहाँ पे यही किए हैं कि 1 और 3 अल्टरनेट डिजिट है और 7 और 9 अल्टरनेट डिजिट है। तो सबसे पहले हम लोग 7 और 9 को ऐड किए, माइनस किए हम लोग 3 और 1 को। तो इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो उसके बाद में हमारा आंसर जो है वो 12 आता है, और 12 जो है वो आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा हम लोग कम से कम एक अमाउंट लें, और आपके पास अमाउंट जो है वो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि उस अमाउंट को अगर हम लोग वहाँ पे पुट करें, मतलब ये कोई भी नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को हम लोग रिप्लेस करें तो ये नंबर जो है वो पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग सिंपल सा क्या किए हैं कि यहाँ पे जो आपके पास 1739 दिया हुआ है, अगर आप 39 के जगह पे यहाँ पे अगर आप इसको रिप्लेस करके 49 कर देते हैं, और 49 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 10 जो है वो बढ़ गया, यही 49 यहाँ पे किया गया है। 7 + 9 - 4 + 1 किया गया है, क्योंकि हम लोग अगर 3 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 4 + 1 करेंगे क्योंकि हम लोग अल्टरनेट डिजिट को ऐड किए हैं। और जैसे ही हम लोग ऐड करके इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपका 11 आएगा। जैसे यहाँ पे कितना आया, 7 और 9 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा, और 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका 11 आंसर जो है वो 11 आएगा, जो कि आपका 11 से डिविजिबल है। इसीलिए हमारा जो मिनिमम नंबर जो है वो मेरा क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो नंबर ऐड किए हैं वो 10 ऐड किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो मिनिमम अमाउंट हम लोग क्या ऐड करेंगे, कम से कम कौन सा नंबर ऐसा लिखेंगे जो कि यहाँ पे इस नंबर को ऐसा बना दे कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे। 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1749 हो जाएगा, और 1749 जो है वो कम्प्लीटली 11 से डिविजिबल होगा, इसलिए हम लोग ऐड क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे। और इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया था। ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका IRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि 6 से विभाज्य होने वाला संख्या जो है वो यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए, 6 से विभाज्य आपका कोई भी नंबर कब होता है, तो देखिए 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब है कि वो नंबर जो है वो आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। वही नंबर जो है वो आपका 6 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए 3 जो है 3 के पहाड़ा में आता है। सो उतना छोड़िए, आप पहले लास्ट का डिजिट देखिए। 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर जो है उसके लास्ट में इवन नंबर होगा। तो ये तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर जो है वो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है और 3 आपका ऑड नंबर है। चलिए, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। यहाँ पे 3 के पहाड़ा में 3 कट गया, 2 और 1 3, 3 ये भी कट गया, और 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15, यानी कि ये कम्प्लीटली जो है वो 3 और 2 दोनों के टेबल में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। 3 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में एक बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, या फिर 7 और 0 को तो हम लोग ऐड करेंगे तो वो 7 ही रहेगा। तो ये आपका 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। वैसे अगर यहाँ पे करते तो 3 के पहाड़े में 3 कट गया, अगर यहाँ पे करते 2 + 1 3, तो 3 जो है ये भी कट जाएगा 3 के पहाड़ा में। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं तो पहली बात तो कि 8 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, लेकिन अगर हम लोग इसको ऐड भी करते हैं 16 भी करते हैं तो 16 भी जो है वो आपका 3 के टेबल में नहीं आता है। इस तरह से आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से डिविजिबल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका IRB ग्रुप D 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना।
तो आई विश कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डिजिट को ऐड करना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सारे डिजिट को ऐड करेंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए हम लोग को डिजिट को पूरा डिजिट को ऐड नहीं करना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 6 + 3 ऐसे नहीं करना। आप सिंपल सा देखो कि ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, क्योंकि 2 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह से आपको जो भी डिजिट जहाँ से भी ऐड करना पड़े, बस आपको इसी में घुमा फिरा के ऐड करके देखना है कि वो 2 और 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो वो आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। एश्योर कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि फॉर द नंबर 987x54 चूज़ द मिसिंग डिजिट x। यहाँ पे आपके पास जो डिजिट दिया हुआ है x को आपको चूज़ करना है कि क्या होगा। आपके पास कंडीशन दिया हुआ है द गिवन ऑप्शन सो दैट द नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखिएगा वो आपका एग्जैक्टली 6 से डिविजिबल होना चाहिए। सिंपल से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में जो है 1, 2, 3 और 5 नंबर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग को 6 से डिविजिबल चेक करना है तो उसके लिए हमको देखना होगा कि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं। लास्ट का डिजिट जैसे ही आपका इवन है आपको कुछ नहीं करना, अब बस आप 3 का चेक करो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, वो ऑलरेडी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग 3 से चेक करते हैं तो 9 जो है वो 3 के पहाड़ा में आता है। यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 3 8 7 कितना हो जाएगा, 15 15 जो है वो भी आपका 3 के पहाड़ा में आता है। यहाँ पे जोड़ दीजिए 5 और 9 9 जो है वो भी आपका 3 के पहाड़ा में आता है। यानी कि x के जगह पे हम लोग क्या ऐसा नंबर पुट करेंगे जो 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग को कोई एक्स्ट्रा नंबर पुट करने का ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन में आपके पास सिंपल सा दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग पहले ही देख लें कि लास्ट का डिजिट इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। बाकी जितना भी आपके पास डिजिट दिया हुआ है सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सबका जो है ना वो टोटल नंबर आपका 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स x यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, सिंपल सा 3 पुट करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 12। यानी कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 से डिविजिबल है। अब 12 से डिविजिबल को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी नहीं पढ़े हैं, बहुत सिंपल सा है। अगर कोई नंबर आपको देखना है कि वो 2 से विभाजित है तो उसके लिए आप उसका पेयर बना लो। अगर वो नंबर जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, दैट मीन्स वो आपका 12 से यानी कि 12 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे सभी में दिया हुआ, देखिए 12 जो है वो आपका ये सारा नंबर जो है वो आपका जो है वो 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि सबके लास्ट में 12 12 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखना है कि 3 से कौन कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल हुआ है। क्योंकि मैं आपको 4 के डिविजिबल के लिए बताई थी, क्या रूल बताई थी बताइए, तो याद है आपको? जी, हम लोग 4 के डिविजिबल के लिए पढ़े थे कि अगर आखिरी का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होगा, दैट मीन्स वो कम्प्लीटली नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन 3 में हम लोग ऐसा नहीं पढ़े हैं। 3 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जितना भी आपके पास डिजिट दिया हुआ है, अगर उन सभी डिजिट को आप सम करते हो और उसका सम जो है वो आपका 3 से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स वो संपूर्ण नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। श्योर कि आपको ये टॉपिक जो है वो याद हुआ होगा, नहीं भी याद होगा तो अभी मैं आपको बताने का कोशिश की हूँ, आप समराइज़ कर लेना, है ना। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये तो हम लोग देख लिए कि सब 4 के टेबल में आ रहा है। अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 आता है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये देखिए आपका 1 और 2 यहाँ पे 3 होगा, ये भी आता है, लेकिन 4 नहीं आता, तो ये तो आपका पहली बात कट गया। दूसरा में देखिए 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 आता है, इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी 3 होगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, अगर यहाँ पे करते हैं तो यहाँ देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया, ये आपका कट गया 3 के पहाड़ा में, ये भी कट गया। यहाँ पे करते हैं तो 7 4 11 होता है, ये भी आपका 3 के पहाड़ा में नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 के पहाड़ा में 3 आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 1 और 2 3 3 होता है 3 के पहाड़ा में, जी हाँ बिल्कुल होता है। 8 और 4 कितना 12 होता है, 12 3 के पहाड़ा में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, बहुत सिंपल सा है, मैं जो भी डिजिट है ना मैं एक साथ ऐड नहीं कर रही हूँ, बट मैं इसको सेपरेट करके ऐड कर रही हूँ। जैसे 1 और
2 को ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है। 8 और 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 12 होगा। और 12 क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ये आपका क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 18। देखिए 18 का गुणज आपको बताना है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 18 का गुणज होता है। आपके पास यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 18 के गुणज के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, तो जी हाँ 18 का गुणज है इसके लिए आपको देखना होगा यहाँ पे कि वो नंबर जो है वो आपका किस फॉर्म में होना चाहिए बताइए। तो जी हाँ कोई नंबर 18 का गुणज है इसके लिए नंबर जो है वो आपका 9 गुने 2 के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो 9 गुने 2 का हम लोग रूल क्या पढ़े थे, 9 का रूल क्या था आपका कि जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ डिजिट को अगर ऐड करते हैं वो डिजिट जो है वो अगर आपका 9 की टेबल में आता है दैट मीन्स वो संपूर्ण नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। और 2 के लिए आपको पता ही है इवन नंबर तो सब में दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 9 के लिए देखते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये तो आपका 9 के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। इसको देखिए ये 9 के टेबल में आएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का सिंपल सा कंपेरिजन भी करें तो देखिए आपके पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे 6 डिजिट का सभी नंबर है, लेकिन ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर नहीं है। आपका ये जो है वो आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से भी अगर आपको पूरा का पूरा रूल्स याद नहीं है ना तब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप सिंपल सा देखिएगा कि 18 का गुणज बोला गया तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 गुने 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिंपल सा इस तरह से भी आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 9 एंड 11, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से भी विभाजित है पूर्णतः और 11 से विभाजित है। तो देखिए 9 से विभाजित और 11 से विभाजित दोनों को चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 9 से विभाजित के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सभी अंकों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद अगर वो संपूर्ण नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा दैट मीन्स वो पूरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 7 और 2 9 होता है, यहाँ पे भी 7 और 2 9 होता है, 1 और 8 9 होता है। दैट मीन्स ये जो है वो 9 से डिविजिबल है। लेकिन 11 से क्या डिविजिबल है, तो इसके लिए हम लोग अल्टरनेट डिजिट को ऐड करेंगे। तो जैसे 7 2 और 7 करेंगे 9 आएगा, 9 और 1 करेंगे 10 आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 और 2 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 और 8 को ऐड करेंगे तो ये आपका 17 हो जाएगा, जो कि आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए तो ये नहीं होगा आपका। नेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 9 से डिविजिबल होगा, 8 और 1 करेंगे तो ये भी 9 होगा, दैट मीन्स ये 9 से डिविजिबल होगा। 11 के लिए चेक करते हैं अल्टरनेट डिजिट, जैसे 1 + 0 + 8 करते हैं तो इसका आंसर 9 आता है। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे 9 + 0 + 9 करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 9 आता है। और दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। दैट मीन्स ये नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो आपका 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। आपके संतुष्टि के लिए आगे का नंबर भी मैं चेक कर लेती हूँ। 1 और 8 और 1 आपका 9 होता है, 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है। 8 और 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, 2 + 9 आपका कितना हो जाएगा, तो जी हाँ 2 + 9 आपका जो है वो आपका 11 हो जाएगा। इधर से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो सिंपल सा यहाँ पे दिख रहा है कि 8 और 9 को ऐड करेंगे फिर 8 को ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी बड़ा नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स ये 9 से तो डिविजिबल है लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ये आपका पूर्णतः 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो आपका 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 88 से पूर्णतः विभाजित हो, इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि वो नंबर जो है वो आपका 8 से भी पूर्णतः
विभाजित होना चाहिए और 11 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 11 का रूल भी हम लोग को पता है। आई श्योर कि आपको 8 का भी रूल जो है वो अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप याद रखिएगा कि 8 का रूल्स के लिए हम लोग क्या किए थे कि लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, है ना, लास्ट का 2 डिजिट और 3 डिजिट। 3 डिजिट कब देखते थे? जब देखिए जब आपका ऑड प्लेस होता था ना, यानी कि आपका तीसरा डिजिट जो है अगर आपका ऑड नंबर रहे, विषम संख्या रहे, तो हम लोग इस कंडीशन में क्या करते थे कि जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है 2 डिजिट के नंबर में 4 जोड़ करके और उसको डिवाइड करते थे। फिर देखते थे कि वो आपका 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो डिविजिबल होता दैट मीन्स वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये विषम संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे अगर हम लोग 44 में 4 ऐड करेंगे तो वो आपका 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे अगर इवन नंबर है, अगर थर्ड प्लेस पे यानी कि तीसरा डिजिट पे आपका इवन नंबर है, तब क्या करते हैं? तब हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बस लास्ट के 2 डिजिट जो बचता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं 8 से। अगर वो कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो गया दोनों डिजिट, दैट मीन्स वो संपूर्ण नंबर जो है वो आपका 8 का डिविजिबल होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये आपका 8 का डिविजिबल नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑड प्लेस दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग 4 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 से डिविजिबल है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं 94 में 4 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 98। 98 जो है ये आपका 8 से डिविजिबल है, तो हाँ जी बिल्कुल है। अब 11 से डिविजिबल के लिए इसको चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट को ऐड करते हैं तो 8 और 9 जो है वो आपका कितना हो जाएगा? तो 8 और 9 आपका 17 हो जाएगा, लेकिन 8 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर जो है आपका कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहला वाला ऑप्शन देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन में देखेंगे तो 9 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा, और फिर से हम लोग अल्टरनेट डिजिट 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 को 13 से लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो जी हाँ 0 आ जाएगा। दैट मीन्स 0 जो है वो आपका 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बेसिकली इस तरह से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग डिविजिबिलिटी से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मैं आपको जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हूँ इसके अलावा भी मैं आपको इसी तरह का कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो है मैं आपको हर रोज़ टेलीग्राम चैनल पे दे रही हूँ। उसे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया जा रहा है सारा PDF के फॉर्म में दिया जा रहा है। सारे PDF को डाउनलोड करके आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं आपको जिस तरह से टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ सारा टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, ये आपका बस क्वेश्चन मात्र से नहीं है, बल्कि इससे आपका प्रैक्टिस में भी आएगा कि प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जिससे आपका तैयारी जो है वो आपका और ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। तो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव में इन सारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए जो भी इस एग्ज़ाम को लिखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।